ए नीतीश जी, गौर से देखिए इस तस्वीर को और सोचिए कि ये उबला हुआ आलू आपके खाने में अगर परोस दिया जाए तो आपको कितना मजा आएगा। और इसको देखने के बाद उस भागलपुर के डूबे हुए विश्वविद्यालय को देखिएगा, जहां सपने सजाए बच्चे पढ़ने का ख्वाब देखते होंगे, लेकिन उसी भागलपुर के विश्वविद्यालय में जब ठेहुना भर पानी में अपना फुल पाइंट को उठाकर कोई लड़का चल रहा होगा तो सिर्फ उसके पैर नहीं चल रहे होंगे, उसका पूरा अरमान उसी पानी में डूब कर यह सोच रहा होगा कि धिक्कार है कि हम पैदा हुए उस बिहार में जहां के नेताओं को इस बात की चिंता है कि जात के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उन नेताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि कोई गांव डूब गया है, कोई पूरा जिला परेशान है, लेकिन प्रशासन से कोई मदद नहीं आ रही है। और सुनिए हुजूर, आपको लग रहा है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो भागलपुर के इस बुजुर्ग की बात सुनिए और फिर आज के कटाक्ष की शुरुआत करते हैं। कोई सरकारी सुविधा? कोई सरकारी सुविधा नहीं। केगो घर छे डूबला? घर डूबला कलिया तो ना सही ओरी में सबके डूबले छ। मुखिया तुखिया से कोई नहीं लो, दोनों बगल जे छ ने घर, हाँ। एक पीछे में खाली सूखा छ। हाँ। दोनों साइड पानीए छ। पानीए छे? हां। सुन लिया आपने? तो मारिए तमाचा अपने मुंह पर और जोर से बोलिए कि आपने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और इसके बाद नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। तस्वीर को सबूत मानने वाली वो नेता और इस बात की धमकी देने वाली वो जनता अगर सबूत से ही सब कुछ समझती है तो अपने स्क्रीन पर अपनी आंखों को फाड़ कर देखिए और अंदर का नजारा देखकर सोचिए कि भागलपुर विश्वविद्यालय में अभी बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे होंगे। और उसके बाद उस नयका नेता को याद करिएगा जो अपने सांसद साहब के साथ घूमते वक्त अपने उजले वाले शर्ट को फोल्ड करता है और कहता है कि ये नेताजी हैं और इन्होंने तो कमाल का काम किया है। गौर से देखिए इस वीडियो को और देखते देखते आपको यह सोचना है कि हमारे नेताओं ने हमारे राज्य का भविष्य कितना गड्ढा में धकेल दिया है। और इतना से मन ना भरे तो गंगा किनारे इस डूबते हुए शहर की तस्वीर देख लीजिए और इस बात की दुआ करते जाइए कि हर साल ऐसे ही बाढ़ से हम परेशान हो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर वाला बयान दिया था उसको हम सच साबित करते रहें। और ये सब सोचने के बाद बस एक बार अपने सारे नेताओं का चेहरा याद करिए और साथ में ये याद करने की कोशिश करिए कि किन नेताओं ने आपके पास खाना लेकर अपनी हाजिरी लगाई थी। और फिर पंचायत चुनाव में अपने मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड पार्षद का चेहरा भी याद करिए और बस एक बार खुद से सवाल पूछिए कि जिनको आपने वोट दिया क्या उन्होंने आपका ख्याल रखा। और अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब नकारात्मक आए तो चुल्लू भर पानी खोजिए और उसी में डूबे रहिएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों को निकलने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो नेताओं को उनकी हैसियत नहीं बता सकते, उन्हीं लोगों ने प्रजातंत्र को और उन्हीं लोगों ने इस राज्य को बर्बाद किया है। बहुत बुरा लग रहा होगा मेरा ये बात, काहे कि हम तो आपको कोस रहे हैं, आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आपकी बर्बादी के लिए। लेकिन हुजूर, एक औरत अपने माथे पर जब बुरा लेकर पानी में चल रही हो तो मुंह में गाली के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन हमने तहजीब से बात करनी सीखी है, इसीलिए आपके उन चहेते नेताओं को सिर्फ ताना मारकर छोड़ रहे हैं। हे नीतीश जी, पटना में आपका बड़ा बड़ा पोस्टर देखे जिस पर लिखा हुआ था कि अगर आप बाहर से परेशान हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए। हम फोन लगाए तो उस नंबर पर फोन नहीं लगा। हमको भी जानकारी देना था, आपको बताना था कि आजादी के बाद से बिहार हर साल बाढ़ से परेशान होता है और यहाँ की 76% आबादी को कोई देखने वाला नहीं होता है। हमको ये बताना था कि गोपालगंज का बैकुंठपुर जब डूबता है तो आपका कोई नेता नहीं आता है। हमको ये बताना था कि भागलपुर आज डूब रहा है और आप जाकर जहां सर्वेक्षण करते हैं तो वहां के कम्युनिटी किचन में बढ़िया सा बेंच लगा दिया जाता है और महिलाओं को बैठाकर खिला दिया जाता है। हमको बताना था कि आपका कम्युनिटी किचन एक झूठ है। हमको बताना था कि आपने रिस्बांध के लिए पैसा पास किया था, ठेकेदार ने उस पर काम सही से नहीं करवाया। हमको आपको ये बताना था कि बिहार का 26 जिला डूब रहा है, लेकिन किसी माई के लाल में दम नहीं है कि बिहार के लिए आवाज उठाए। हमको बताना था कि जिन कंपनियों को बिहार में अवसर दिखता है, आज वो कंपनियां कोई भी CSR का प्रोजेक्ट बिहार को नहीं देती हैं। हमको बताना था कि आपको कि सांप काटने से कई लोग बाढ़ में मर चुका है। हमको बताना था कि आपको गल गोपालगंज में एक गांव में 5 लोग की मृत्यु डूबने से हो गई है।
बोलिए ना, किसको बताए हम ये सब? कौन से नंबर पर फोन करेंगे तो आप उठाइएगा? हमको बात करना है आपसे, हमको कहना है आपसे कि आप रिजाइन कर दीजिए। हम लोग बिना मुख्यमंत्री के रहेंगे, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं रहना जिसने बिहार को सिर्फ पैसा कमाने का अवसर समझा है। बाकी सब बहुत अच्छा है। आप दिल्ली गए हैं प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए कि जातिगत जनगणना बिहार में कितना जरूरी है। नीतीश जी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस के वो सारे नेताओं से ये अदना सा पत्रकार पूछना चाहता है कि स्क्रीन पर जो लोग आपको दिख रहे हैं, क्या उनकी तस्वीरों को देखकर आप उनका जात बता सकते हैं? और अगर नहीं बता सकते तो जातिगत जनगणना के पहले इस बात का जिक्र करिएगा कि प्रधानमंत्री जी, हमसे बिहार नहीं संभल रहा है, हम बिहार के बाढ़ को दूर नहीं कर सकते हैं। और यह बताकर लौट आइएगा कि आप लोग कितने नकारे हैं। आप लोग अपनी वोट की राजनीति के लिए दिल्ली तक आवाज उठाते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में रह रहे लोगों के बचाने के लिए आपके मुंह में दही जम जाता है। वैसे हमको पता है कि ये सब कुछ फिर से 2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, और साथ में हमको यह भी पता है कि अगले साल फिर 4 महीने के लिए हर जिले में पानी आएगा। हम लोग इस बात का इंतजार करेंगे कि आप फिर कोई मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने जाए और इन बिहारियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। बाकी सब बढ़िया है सर। हम काले शर्ट में कैसे लग रहे हैं बताइएगा। बताइएगा कि हम कौन से जात के हैं, बताइएगा कि हम कौन से जात के लड़की से ब्याह करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मर रहे बिहारियों को कैसे बचाया जाए। धन्यवाद।